मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे। एक ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है, क्लास 11th के स्टूडेंट हो आप या क्लास 12th के स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग दोनों को ही बोर्ड कंसिडर करके चल रहे हैं। और इसके बाद जो मेन आता है हमारा जी बायो वाले बच्चों के लिए नीट। सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं नहीं बताऊंगा। हमारे जो चैनल है इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की कर रहे हो या 11th और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस समय जो हम लोग कर रहे हैं वो है क्लास 11th की सीरीज और चैप्टर का जो नेम है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, होता क्या है कि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जरूर पढ़ी होगी सभी ने। एपी के सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो आप देख रहे हैं इसमें लेक्चर नंबर 6 जीपी का भी 5th नंबर का लेक्चर था, वो भी हो चुका है। आज हम लोग को जीपी के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सम से जीपी का कुछ कंटेंट लेकर के आए, सम ऑफ एंड टर्म ऑफ जीपी अगर आपको दिया है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन ऑफ जीपी करना है, मान लीजिए जीपी में 3 टर्म ऐसे जीपी में भी कुछ लेना है तो उसको कैसे करेंगे। या अगर एबीसी 3 टर्म आपको दिए गए जीपी में तो क्या कंडीशन होगी, जैसे एपी के केस में होता था 2b = a+c। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इसके जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सब कुछ आपको दिखेगा और सब कुछ कराएंगे, इसलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इसको। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आ रहा है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। देखिए जैसे अभी कहा तो वही चीज निकल करके आ गई, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग इस पे डिस्कशन करें कि अगर आपको 3 टर्म का सिलेक्शन करना है तो आप लेंगे कुछ इस टाइप से a/r, a और ar। अगर आपको जीपी में 3 टर्म का सिलेक्शन करना है तो आप क्या लेंगे, a/r, a और ar। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जीपी में लगभग बात करें तो मल्टीप्लिकेशन की बात होती है और अगर एपी की बात करें तो वहां पर एडिशन की बात होती है। तो अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r और r कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ से a की वैल्यू कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन में लिया। अगर आपको 4 टर्म्स की बात करी जाए कि 4 टर्म्स है तो हो जाएगा a/r3, a/r, ar एंड ar3। सेम है अगर 5 टर्म्स आपको गिवन है तो ये आ जाएगा a/r², a/r, ar और ar। इस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैंने इस तरीके से इस पैटर्न को क्यों लिया है। ऑब्जर्व भी आप करें क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करें इन टर्म्स को आपस में तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि r और r कैंसिल आउट हो रहे हैं, केवल और केवल आपको a देखने को मिल रहा है, यानी कि a² या a2 कुछ ऐसा ही मिलेगा जिसको हम लोग इजी वे में फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए आ भी गया है क्वेश्चन, तभी हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस करी और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी आ गया इसमें। If the sum of 3 numbers in GP is 38, sum given is 38 and their product is 1728 and the product is 1728। अच्छा, जो 1728 है ये कहीं ना कहीं अगर आपको ध्यान हो तो 12 का क्यूब होता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो 144 × 12 करके भी देख लीजिए तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। यानी कि जो 12 का क्यूब है वो है 1728। तो अगर लोग 3 टर्म का सिलेक्शन कर रहा है तो वो हो जाएगा a/r, a एंड ar। इस तरीके से बनेगा। और हमसे कहा इसका जो प्रोडक्ट है वो 1728, यानी कि a/r × a × ar इक्वल टू 1728। r है और r कैंसिल हो जाएगा, यानी a³। तो a³ की वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगी देखने को वो मिलेगी 1728। a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12 और सम गिवन है 38। सम क्या गिवन है 38, यानी कि a/r + a
प्लस ए आर इक्वल टू है 38। ए की वैल्यू है 12 अपॉन आर प्लस 12 आर इक्वल टू 38। 12 को इधर लिया, 12 अपॉन आर प्लस 12 आर इक्वल हो जाएगा 26। आप चाहें तो इसमें एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा 12 प्लस 12 आर स्क्वायर इक्वल 26 आर। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 13 आर, यानी कि 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 6 6 36 है, ऐड करने में आपको 13 लाना है, तो ऐड करके आप 13 कैसे ला पाएंगे, 9 4 36 होता है, यानी कि 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 आर कॉमन करें, 2 आर स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा 3, यहाँ से 2 आर हो जाएगा, आर स्क्वायर तो हट जाएगा क्योंकि आर तो कॉमन ही ले लिया हम लोगों ने। 2 आर माइनस 3 माइनस 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 आर माइनस 3 इंटू 3 आर माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 आर माइनस 3 को अगर हम लोग 0 के इक्वल करें या 3 आर माइनस 2 को 0 के इक्वल करें तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2। या अगर मैं कहूँ तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2/, आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2 2/। अब देखिए आर की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है, ए की वैल्यू भी आ चुकी है, तो जो टर्म थे हमारे वो क्या थे, ए अपॉन आर ए और ए आर। ए की वैल्यू कितनी 12 अपॉन 13/2 कॉमा 12 इंटू 3/2। इसके हिसाब से क्या आ जाएगा फिर 8 12 और 18। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छा मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि लोग ए आर और ए आर स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन हो, बस इस चीज का ध्यान देना कि प्रोडक्ट दिया हो अगर क्वेश्चन में, तो आपको सिलेक्शन टर्म का इस तरीके से करना है कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन करने में वो टर्म कैंसिल आउट होता है, मतलब ए कहीं ना कहीं से आपका निकल है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिख भी रहा होगा आपको। The product of the three numbers of GP is 2 1 6 if 2 8 and 6 be added to them, अगर 2 8 और 6 हम लोग उसमें ऐड करें तो रिजल्ट आ जाएगा फिर एपी में। ठीक है, पहले नंबर ले लेते हैं, तो नंबर हम लोगों ने ले लिया, लेट नंबर्स आर ए अपॉन आर कॉमा ए एंड ए आर। इनका जो प्रोडक्ट है ए अपॉन आर इंटू ए आर वो है 2 1 6, तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 2 1 6। अच्छा आर और आर तो कैंसिल हो चुका है हम लोगों का, यहां से अगर हम लोग ए क्यूब की बात करें तो ए क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 6 क्यूब, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 6। अच्छा जो हमारे लिए जरूरत की चीज थी जिसका हमें नीड था वो निकल आया, और इसमें कहा गया 2 8 एंड 6 भी एडेड टू देम, देन रिजल्ट आ रही है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 2 यानी कि a बाई आर प्लस 2 a प्लस 8 ए आर प्लस 6। a की वैल्यू 6 पता है, 6 अपॉन आर प्लस 2, 6 प्लस 8 यानी कि 14, 6 आर प्लस 6 इन एपी। अब अगर ये एपी में है तो ट्वाइस ऑफ द मिड वैल्यू, एपी के लिए कंडीशन होता है ट्वाइस ऑफ द मिड वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि 6 अपॉन आर प्लस 2 प्लस 6 आर प्लस 6 28, 6 अपॉन आर प्लस 6 आर प्लस 8, इसको इधर ले आए तो रह जाएगा 20,
6 प्लस 6r स्क्वायर अपॉन में r, यानी कि 6r स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 20r। 2 से डिवाइड कर दें, 3r स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10r, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0, 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3, 3r कॉमन, r माइनस 3 माइनस का 1 r माइनस 3, r माइनस 3 3r माइनस 1 इक्वल टू में 0 तो है, यानी कि r की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आएगी 3 एंड 1/3। देखिए हमारे लिए r की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 और 1/3, a की वैल्यू हमें पता है। अच्छा a और r की अगर वैल्यू पता तब तो आप सब कुछ निकाल ही लोगे ना टर्म। तो टर्म हमारे क्या है 6/3, 6 इंटू 3, बाकी दूसरा वाला भी आप निकाल लें, 2, 6, 18, यही हमारे लिए आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ भी पा रहे होंगे। आते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं, p स्क्वायर इंटू आर क्यूब होल अपॉन s क्यूब, कुछ इस तरीके से लिखा है। s and p be the product of and r be the sum of their reciprocal of 3 consecutive terms of a gp। अच्छा तो यहाँ पे अब r गिवन है तो हम लोग कैपिटल r लेट कर लेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे कहा कि फर्स्ट टर्म जो a होगा मतलब a बाई r, a और a r इस तरीके से होगा। s and p be the product and r be the sum of their reciprocal 3। ठीक, अच्छा s का मतलब यहाँ पर एक तरीके से सम दिया गया होगा, यहाँ पे लिखा नहीं एग्जैक्ट, s be the sum and p be the product। तो s को हम लोग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, a बाई r प्लस a प्लस a r। तो अगर इसका एलसीएम लेना चाहें कॉमन करें तो 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये आया s की वैल्यू। क्यों हो जाएगा प्रोडक्ट a बाई r इंटू a इंटू r a r, सॉरी r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a क्यूब। देखिए p की वैल्यू आ चुकी है, s की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम लोग की r की वैल्यू बची जो कि रेसिप्रोकल था, तो स्मॉल r हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो r बाई a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a r, 1 अपॉन a कॉमन, और जब आप एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 होल अपॉन r। मतलब हमारे लिए p की वैल्यू आ चुकी है, s की वैल्यू आ चुकी है और स्मॉल r की वैल्यू आ चुकी है। कितनी वैल्यू आ चुकी है, निकालना क्या, p स्क्वायर अपॉन r, p स्क्वायर इंटू r क्यूब होल अपॉन s क्यूब। तो चलिए निकाल लेते हैं। p का स्क्वायर करेंगे तो a टू द पावर 6 मिल जाएगा आपको, r का क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन a की पावर 3 तो मिलेगा ही मिलेगा पहली चीज, और इसमें जब आप करेंगे तो मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 होल क्यूब अपॉन में r क्यूब इंटू s की बारी आई ये है, यानी कि बनेगा a क्यूब इंटू 1 प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन में r क्यूब। अब बारी आती कैंसिल आउट करने की, तो कैंसिल आउट भी देख लेते हैं। a क्यूब यानी कि a की पावर 6 से कैंसिल हो गया, ये डेटा आपका इससे कैंसिल हो गया और r क्यूब से r क्यूब गया। अरे वाह क्या बात है, हमारे लिए आंसर क्या आ चुका है। बस यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक थी कि s बी द सम, s क्या है सम, s गिवन है आपको 3 टर्म का सम जीपी में। अच्छा इस वाले केस में आप चाहते तो a स्क्वायर लेकर के भी काम कर सकते थे, आपको कहीं ना कहीं उसमें भी ऐसा होता कि हाँ आंसर आ जाता, बट ये थोड़ा सा जल्दी से होगा क्योंकि यहाँ पर a क्यूब आ गया तो b की वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाले केस से कर रहे हैं कि a स्क्वायर से दोनों के माने जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने एक और क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। देखो जब नया लेना चाहिए पहले ये ए बी सी इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी में है तो आपको एक चीज याद रखनी है कि स्क्वायर ऑफ द मिड वैल्यू सब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी प्लस स्क्वायर ऑफ द मिड वैल्यू इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब जैसे कहा गया है k प्लस 9 k माइनस 6 और 4 ये जीपी में है, k प्लस 9 कॉमा k माइनस 6 कॉमा 4 इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो स्क्वायर ऑफ द मिड वैल्यू इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 इक्वल 4k प्लस 36, ये और ये कैंसिल हो चुके हैं हमारे। अब देखिए हमें निकालने तो k की ही वैल्यू है ना, ओवरऑल k की वैल्यू तो आपसे पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे इसको इधर ले जाओ, ये लेफ्ट साइड ले आए तो k स्क्वायर माइनस 12k माइनस 4k इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 16k k कॉमन, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0 एंड 16, k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 एंड 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k की वैल्यू देखिए 0, आप चाहें तो इसमें 0 पुट कर सकते हैं या ना चाहें तो आप यहाँ पे 16 भी रख सकते हैं, आप दोनों ही केस में इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू 0 से भी आ जाएगा और k की वैल्यू 16 से भी हमारा आंसर आ जाएगा। और बस आपको याद ये रखना कि ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर ए बी सी जीपी में है तो क्या कंडीशन होगी, वो होगी बी स्क्वायर इक्वल टू। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, देखिए क्या दिया गया। 3 numbers are in AP, their sum is 15, ठीक है। If 1, 3, 9 be added to them respectively, then they are in GP. Then the number. अब देखिए जब हम लोग को ध्यान है कि हम लोग अगर AP में 3 टर्म को सेलेक्ट करना है तो आप क्या लेंगे, A माइनस डी, A और A प्लस डी, इनका सम गिवन है 15, यानी A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल टू 15, यानी कि आ जाएगा 3A इक्वल टू 15, तो A की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5, ये बात। तो हमारा जो टर्म बन के आया हुआ है 5 माइनस डी कॉमा 5 प्लस डी। अब बारी आई डी को निकालने की। 1, 3 और 9 भी एडेड टू देम, अगर 1, 3 और 9 हम लोग इसमें ऐड करें तो क्या मिलेगा, 1 ऐड किया, 3 ऐड किया, 9 ऐड किया, 6 माइनस डी 8, 14 प्लस डी, यानी कि आ गया जीपी में। तो अगर 3 टर्म जीपी में है तो एक कंडीशन होती है हमारी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, तो कर लेते हैं हम लोग, यानी कि आ जाएगा 8 स्क्वायर इक्वल 6 माइनस डी इंटू 14 प्लस डी। अच्छा इसको हम लोग सॉल्व करने की बात करें, देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे। 64 इक्वल 84 माइनस 14 डी प्लस 6 डी माइनस का डी स्क्वायर, तो इसको इस साइड ले आए तो या इस साइड ले आए तो डी स्क्वायर माइनस का 8 डी से आएगा जो कि इधर आकर के हो जाएगा प्लस का 8 डी माइनस का 20 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 10 डी माइनस 2d माइनस 20 इक्वल टू 0, डी कॉमन करें तो d प्लस 10 माइनस का 2, d प्लस 10 इक्वल टू 0,
d प्लस 10 इंटू डी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 और माइनस 10। d की हमारी दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो आई वैल्यू हमारी 2 और एक वैल्यू आई हमारी माइनस 10। अब आप a और d की वैल्यू का यूज करके आप निकाल सकते हैं टर्म। अच्छा, बस एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ मेन। एक तो हमें वो क्लास जो प्रीवियस क्लास है एपी की उसका यूज ध्यान रखना था कि अगर आपको एपी में 3 टर्म का सिलेक्शन करना है तो आप वो 3 टर्म में क्या क्या लेंगे। पहली चीज तो ये, जब वो टर्म आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद का प्रोसेस है कि लोग उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे जीपी में। जीपी हमसे कहा कि भाई अगर आपने 1, 3 और 9 ऐड कर दिया है तब वो जीपी बनेगा। यानी कि अगर b स्क्वायर इक्वल टू ac का कांसेप्ट लगा दिया हमने, d की वैल्यू आ गई, और अगर d की वैल्यू आ चुकी है और a की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, तो इससे आप टर्म को निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, 4 and 16 term of a GP are x, y, z, then prove that x, y, z are in GP। T4 यानी a r to the power 3 equal to x हो जाएगा। T10 a r to the power 9 equal to y हो जाएगा। T16 a r to the power 15 यानी कि ये z हो जाएगा। x y z हमारा आ चुका है। हमसे कहा क्या एक्सक्यूज मी, ये प्रूफ करिएगा x y z जीपी में। अच्छा, अगर ये दोनों तीनों जीपी में हैं तो हम y स्क्वायर जरा करके देखें क्या आएगा। a r to the power 9 होल स्क्वायर यानी कि ये बनेगा a स्क्वायर r to the power 18। और अगर आप इसको बाकी स्पीड करें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं a r क्यूब इंटू a r to the power 15, यानी कि ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा x इंटू जेड। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड आ गया है यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि x, y, z इन जी। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इससे ये तय हो गया, ये क्लियर हो गया कि x, y, z हमारा किसमें जी। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप इसको ध्यान दें। अगर पहले हम लोग फर्स्ट टर्म सबके करेक्ट करें यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां से ले लो 2ab और ये जब p से मल्टीप्लाई होगा तो p प्लस का b स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले टर्म b स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2bcp प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस d स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू ये तो दिया। अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये आपके लिए हो गया ap माइनस b का होल स्क्वायर, bp माइनस c का होल स्क्वायर प्लस cp माइनस d का होल स्क्वायर। अच्छा, क्या आपने कभी ये सुना है कि तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का जो सम है वो जीरो से छोटा है? कभी नहीं पॉसिबल। हाँ, जीरो के बराबर हो सकता है, वो भी उस केस में जब वो वैल्यूज आपस में क्या हो जीरो ही हो, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से ap माइनस b इक्वल टू 0, bp माइनस c इक्वल टू 0 एंड सेम फॉर द cp माइनस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू आपको मिलेगी b अपॉन a, यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी c अपॉन b, यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी d अपॉन, ये सारे p की वैल्यू सेम है। यानी कि आप कह दो b अपॉन a इक्वल टू c अपॉन b इक्वल टू d अपॉन c। क्या क्या नहीं, तो इसको हम लोग इससे क्लियर हो गया ये कि a b c d इन, इससे ये क्लियर हो गया कि ABCD हमारा किसमें जीपी में। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आज के सेशन का बिल्कुल एंड क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। If a, b are the root of this, c, d are the root of this, ABCD जीपी में है।
अच्छा एक चीज देखो, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, इसके a और b रूट है, तो क्या ये कहना सही होगा a प्लस b की वैल्यू 3 होगी और a इंटू b की वैल्यू p होगी। अच्छा एक चीज हम लोग साइड में अलग से लिख लेते हैं कि a b c d ये GP में है, तो ये a हो जाएगा, ये AR हो जाएगा, ये AR स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा AR, ये तो बनेगा। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा इससे a प्लस AR इक्वल टू 3। a अगर कॉमन करें तो 1 प्लस r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? a इंटू AR इक्वल टू p। a स्क्वायर r की वैल्यू आ चुकी है हमारी, इतना डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। अच्छा बात ये बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हम लोग COD के लिए कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू, तो c प्लस d के लिए हो जाएगा 12, यानी AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल टू 12। AR स्क्वायर अगर कॉमन करें तो 1 प्लस r। अब यहां पर एक चीज देखें आप ध्यान से, हम लोग क्या ऑलरेडी निकाल नहीं चुके हैं a 1 प्लस r की वैल्यू, यानी कि ये a और 1 प्लस r इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो r स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 12, तो r स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, तो r की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 2। आप चाहे इसको प्लस माइनस भी कर दें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ c इंटू डी तो निकालना ही पड़ेगा, क्यों? तो a r स्क्वायर इंटू AR क्यूब इक्वल टू क्यू, ये आ गया। अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं जरा इस बात को लेकर के कि हम लोग को कहा गया q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। भैया देख लेते हैं इसमें क्या चीज है। हम लोगों को जो वैल्यू पूछी गई है q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, तो q क्या निकल के आया है? a स्क्वायर r की पावर 5, ये निकल करके आया a स्क्वायर r, a स्क्वायर r की पावर 5, a स्क्वायर r कॉमन, r की पावर 4 प्लस 1 होल अपॉन a स्क्वायर r का मतलब हो जाएगा r की पावर 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए r की वैल्यू हमको क्या गिवन है? r की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है 2, तो 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 1, 17 अपॉन 15। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आज का जो सेशन था हम लोगों का ये भी बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, आज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी पे बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके बाद एबीसी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC, इस बात को भी आज डिस्कस किया। तो इसी के साथ आज का ये सेशन है हम लोगों का एंड हो रहा है। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, जहां पर हम लोग मिल रहे हैं। हमारे YouTube चैनल का नेम है RD Academy। यहाँ पर केवल आपको एक सब्जेक्ट ही नहीं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी में हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है सारी, और आपको हाई क्वालिटी कंटेंट या बेस्ट आप कह सकते हैं आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और उसमें एक बेल आइकन है, उसको आप प्रेस करेंगे, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यू रखना है सारी चीजें, क्योंकि आपको मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 से हम लोग इस बात के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, सारे टीचर जितने भी हैं, कि जो सीरीज है ईयर लॉन्ग चलेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो लगातार बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।